क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? लेकिन जवाब जल्दी मत देना, थोड़ा सोच कर दीजिएगा। अगर आज कोई आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप कहेंगी, मैं एक माँ हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, मैं एक बेटी हूँ, मैं एक बहू हूँ, मैं एक बहन हूँ। लेकिन अगर मैं ये पूछूं इन सब के अलावा आप कौन हैं, तो शायद आप भी मेरी तरह कुछ पल के लिए चुप हो जाएंगी। क्योंकि हम में से ज्यादातर औरतें जिंदगी भर रिश्ते निभाती हैं, लेकिन एक रिश्ता धीरे धीरे कहीं खो जाता है। और वो रिश्ता क्या है? कौन सा है? वो रिश्ता है हमारा खुद से रिश्ता। आज मैं किसी को कोई सलाह देने के लिए नहीं बैठी हूँ। आज मैं बस अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। हो सकता है उसमें आपको अपनी कहानी भी मिल जाए। जब मैं बहुत छोटी थी, तब सपने देखने की उम्र थी, लेकिन जिम्मेदारियां पहले ही आ गई। घर का काम, छोटे भाई बहनों की देखभाल, कौन क्या खाएगा, किसे क्या चाहिए, धीरे धीरे ये सब मेरी आदत ही बन गई। किसी ने कभी पूछा ही नहीं तुम्हारा मन किस चीज में लगता है, तुम क्या बनना चाहती हो। और सच कहूं, एक समय के बाद मैं खुद से भी पूछना भूल ही गई। छोड़ ही दिया मैंने खुद से भी पूछना कि मैं सच में क्या बनना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ। बस फिर शादी हो गई, घर बदल गया, पर जिम्मेदारियां नहीं बदली। कुछ लोगों के चेहरे बदल गए, लेकिन काम वही, जिम्मेदारियां वही। सुबह आंख खुलती तो सबसे पहले यही सोचती, आज किसके लिए क्या काम करना है, किसकी क्या जरूरत को देखना है, किसके लिए क्या बनाना है, कौन क्या खाएगा, किसे क्या चाहिए। और रात में जब सब सो जाते, तब वो एक सवाल रोज मेरे पास आता, आज मैंने अपने लिए क्या किया। आपके पास भी आता, और हर रात जवाब एक ही होता था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए। मैं सुबह हमेशा की तरह जल्दी उठ जाती थी, आदत जो थी सुबह जल्दी उठने की। उस दिन भी मैं सुबह जल्दी उठी, पर मुझे तो याद ही नहीं था कि आज तो रविवार है। मैं रसोई में गई, मैंने चाय चढ़ाई। फिर अचानक याद आया, आज तो किसी को स्कूल भी नहीं जाना, आज किसी का टिफिन भी नहीं बनाना, आज किसी को उठाना भी नहीं। मैंने गैस को धीमी किया, और पहली बार रसोई में खड़े खड़े मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पूरी जिंदगी जिस काम के पीछे मैं भागती ही रही, आज वही काम मेरा इंतजार भी नहीं कर रहा था। कोई काम था ही नहीं उस दिन। मैंने सोचा, चलो अपने रूम में जाती हूँ, अलमारी साफ कर लेती हूँ। कपड़े निकालते निकालते अलमारी से मेरे हाथ एक पुरानी डायरी लगी। उसके पहले पन्ने पर मेरा नाम लिखा हुआ था, और नीचे एक लाइन, मैं बड़ी होकर। बस मैं बड़ी होकर, आगे कुछ लिखा ही नहीं था। मैं बहुत देर तक उस खाली लाइन को देखती रही। अचानक से लगा, डायरी का पन्ना नहीं, मेरी पूरी जिंदगी जो अधूरी रह गई, वो मुझे दिखाई दे रही। सुबह की आदत वही, 2 कप चाय रख ली। फिर याद आया, आज तो एक ही कप काफी है। मैं मुस्कुराई, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन वो मुस्कुराहट मेरी आंखों तक नहीं जा रही थी। मैं बालकनी में बैठी थी, चाय का कप मेरे हाथ में था, सामने वही आसमान था, वही पेड़, सब कुछ वही था, बस मैं अलग थी। और उस दिन मैंने पहली बार खुद से पूछा, अगर अब बच्चों को मेरी पहले जैसी जरूरत नहीं रही, तो मैं कौन हूं?
सच कहूं, उस सवाल ने मुझे डरा दिया, क्योंकि मेरे पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। और शायद यही सबसे बड़ी गलती हम कर देते हैं। हम अपनी पूरी पहचान सिर्फ दूसरों की जरूरतों से बना लेते हैं। फिर जब उनकी जरूरतें बदलती हैं तो हमें लगता है हम भी बदल गए हैं, या शायद हम खत्म हो गए हैं। लेकिन कुछ दिन बाद एक बात समझ में आई। बच्चों का बड़ा होना मेरी हार नहीं थी, वो तो मेरी सबसे बड़ी जीत थी। जिस दिन बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, उस दिन माँ की मेहनत जीत जाती है। फिर मैं क्यों रो रही थी? मैं बच्चों के जाने पर नहीं रो रही थी। मैं उस औरत को ढूंढ रही थी जिसे मैं सालों पहले कहीं पीछे छोड़ आई थी। और उसी दिन मैंने फैसला किया, मैं उस औरत को ढूंढूंगी, मैं अपने आप को ढूंढूंगी, मैं उस चीज खुद को उस औरत में ढूंढूंगी। वही औरत, वही मानो, किसी बड़ी वजह से नहीं, बस अपने लिए। नई शुरुआत हमेशा बड़ी नहीं होती, कई बार वो सिर्फ 10 मिनट की होती है। एक कप चाय किसे होती है जिसे कोई बीच में आकर ठंडा नहीं करता। एक किताब जिसके 2 पन्ने बिना रुके पढ़ लिए जाएं। एक डायरी जिसमें पहली बार सालों बाद आप अपना नाम लिखती हैं। एक शाम जब आप बिना किसी गिल्ट के सिर्फ खुद के साथ बैठते हैं, सांस लेते हैं। लोग सोचते हैं नई शुरुआत का मतलब नई नौकरी, नया शहर, नई पहचान, पर मुझे लगता है नई शुरुआत का मतलब पुरानी उस मानों से, पुराने अपने उस रूप से खुद से दोबारा मिलना। अगर आपकी भी उम्र 40 है, 45 है, 50 है या उससे भी ज्यादा है, तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों को उड़ने दीजिए। यही तो हमने हमेशा चाहा था। लेकिन जब वो उड़ जाए तो अपनी जिंदगी का दरवाजा बंद मत कीजिए, उसे फिर से खोलिए, क्योंकि आप सिर्फ किसी की माँ नहीं हैं, आप सिर्फ किसी की पत्नी नहीं हैं, आप भी एक इंसान हैं जिसके कुछ सपने अभी भी इंतजार कर रहे हैं। और शायद जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय वो नहीं था जो बीत गया, शायद जिंदगी का सबसे अच्छा चैप्टर वो है जो अभी लिखा जाना बाकी है। अगर आज मेरी बात आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं फिर से शुरू करूंगी और अगली बार हम फिर बैठेंगे ऐसी ही जिंदगी की एक और सच्ची बात लेकर।